1 लाख रुपए मांगने वाले कथित 2 पत्रकार गिरफ्तार। पैसा ना देने पर दे रहे थे झूठे केस में फंसाने और बदनाम करने की धमकी। कभी पत्रकार तो कभी आरटीआई एक्सपर्ट बनकर लोगों को ठगने का काम कर रहे 2 आरोपियों को SC/ST सेल के सीओ ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना धौलपुर में दर्ज एक मामले में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों आरोपी कथित पत्रकार बताए गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी करते हुए SC/ST सेल के सीओ सायर सिंह ने बताया कि 10 नवंबर 2023 को एक पीड़ित ने कोतवाली थाना धौलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि दीपू वर्मा और सचिन सिंह अपने एक साथी के साथ मिलकर उससे 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। पैसा न देने पर दोनों आरोपी पीड़ित को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहे थे। पीड़ित द्वारा थाने में दर्ज कराए गए मामले में बताया गया था कि रुपए न देने पर आरोपियों ने उसे जाति सूचक अपशब्दों से अपमानित करते हुए गालियां दी। इस मामले में दोनों आरोपी काफी समय से फरार चल रहे थे। SC/ST सेल के सीओ सायर सिंह ने बताया कि सोमवार शाम को कांस्टेबल सीता शर्मा और कांस्टेबल हरेंद्र सिंह की सूचना पर दोनों आरोपी दीपू वर्मा और सचिन सिंह निवासी धौलपुर को कलेक्ट्रेट कैंटीन के पास घूमते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पूछताछ के बाद मंगलवार को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। पूर्व में भी गिरफ्तार हो चुके हैं आरोपी। कोतवाली थाने के मुकदमे में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को पूर्व में भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों आरोपियों पर फर्जी तरीके से अखबार तैयार कर सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारियों को बदनाम करने तथा रंगदारी मांगने के भी आरोप लग चुके हैं, जिसको लेकर पूर्व में भी पुलिस ने दोनों को शांति भंग के अंदेशे में गिरफ्तार किया था, जिन्हें कोर्ट ने जेल भेज दिया था। झूठे मुकदमे लगाने की देती है धमकी, लोग परेशान। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी खुद को पत्रकार बताते हैं और लोगों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी देते हैं, जिसके बाद दोनों आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी अखबारों जैसी कटिंग के जरिए मनगढ़ंत कहानी लिखकर लोगों को परेशान करते हैं। कलेक्टर साहब 6 दिन से हो गए हैं भुखमरी जैसे हालात। बेरोजगार हो गए दुकानदारों ने कलेक्ट्रेट पे किया प्रदर्शन। नगर परिषद द्वारा चूड़ी मार्केट से अतिक्रमण हटाने का मामला। बीते कुछ दिन पहले धौलपुर शहर में सुभाष पार्क स्थित फुटपाथ पर लगे चूड़ी मार्केट में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर परिषद द्वारा चलाए गए अभियान में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोगों को हटा दिया गया। अस्थायी दुकानों को हटाने के बाद सोमवार को दुकानदारों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए दुकानदारों ने बताया कि 1 मई को नगर परिषद द्वारा सुभाष पार्क के पास से अतिक्रमण हटाया गया था, जहां नगर परिषद के साथ पुलिस कर्मियों ने दुकानदारों और हथठेला संचालकों को जबरदस्ती हटा दिया था। उन्होंने बताया कि पूर्व में नगर परिषद द्वारा ही उन्हें दुकान लगाने की परमिशन दी गई थी, जिसके बाद भी अतिक्रमण के नाम पर उनकी दुकानों को हटा दिया गया। दुकानदारों ने बताया कि बीते 6 दिन से सभी बेरोजगार हो चुके हैं, जिसके चलते उनके परिवारों के सामने भुखमरी की समस्या आ गई है। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर श्रीनिधि से मुलाकात करते हुए दुकानदारों ने कहा कि नगर परिषद द्वारा उन्हें अभी तक कोई भी जमीन अलॉट नहीं की है। दुकानदारों ने कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप कर उन्हें व्यापार के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग की है। दुकान के लिए जगह दिलाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे। हम लोग 30-35 साल से दुकान चला रहे हैं, काफ़ी साल से, और नगर पालिका ने पट्टा बना के दिया था कि दुकानों के लिए ये पट्टा आप उन लोगों को दिए जा रहे हैं, गरीबों के लिए, जो ही दुकान लगाएगा जिसके लिए पट्टा है, कोई भी स्थायी रूप से आपको नहीं हटा सकता है। कोई परेशानी आ गई तो हम लोगों को शिकायत की जाए, और पट्टे वालों के लिए इसीलिए बनाया था कि मजदूर लोग हैं, इनके लिए पट्टा बनाया जाए। काफ़ी साल से बना रहे हैं, लगा रहे हैं, एक देर में आती कि उन्होंने हटा दिया, उन्होंने परमिशन भी नहीं दी कि इनको दुकानों को हटाया जाए। काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी दुखों से परेशानियों से गुजरे हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमको खुद थोड़ी सी जगह दी जाए जिससे अपने बाल बच्चे पाल सकें। इसके लिए हमको कहीं पर भी जाना पड़ेगा, उसके लिए हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, तो हम जोड़ने के लिए तैयार हैं। नाम नजमा है और मैं 15-20 साल से यहीं पे लगा रही हूँ चूड़ी मार्केट में, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमको जगह दी जाए, ज़्यादा नहीं थोड़ी देर दी जाए, मगर हमको जगह दी जाए, और हम बहुत परेशान हैं। और हमारे लिए मेरा नाम धनीराम है, मैं 15-20 साल से यहाँ हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, फुटपाथ पे लगाते हैं। हम लोग गरीब हैं, हम लोगों के लिए, गरीब कलियों के लिए कुछ भी अभी कोई ऐसा वो व्यवस्था बनाई नहीं है। हम ये लोग ये चाहते हैं जैसे हम चल रहे हैं फुटपाथ पे, ऐसे ही हमें हमेशा चलते रहें, और या फिर आप लोग हमारे को कोई ऐसा जरिया दीजिए जो हम कहीं जा कर के बैठें, जो अपना 2 पैसे का सावधान कर सकें खाने कमाने का। हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान हमारा किराए का है,
हम मकान का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। हम इस समय बहुत समय दुखी हैं। हम अपने आप को मरना भी चाहते हैं और मर भी सकते हैं। सामुदायिक सहभागिता की मिसाल है गांव धनोरा। आईजी भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी सुमित मेहराणा ने स्मार्ट विलेज धनोरा का किया भ्रमण। बोले यहां बार बार आने का मन करता रहेगा। धौलपुर जिले के स्मार्ट विलेज के नाम से प्रसिद्ध देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित प्रथम स्मार्ट विलेज गांव धनोरा का भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने भ्रमण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने फूलों की वर्षा कर आईजी भरतपुर राहुल प्रकाश, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा का स्वागत किया। आईजी ने कहा कि यहां बार बार आने का मन करता रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि हर गांव इस तरह का हो जाए तो वाकई देश का ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास की अवधारणा को साकार रूप दिया जा सकता है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने स्मार्ट विलेज धनोरा को भारत के सभी गांवों की आशा बताते हुए कहा कि इस तरह का आदर्श और स्मार्ट गांव यदि हर गांव में हो जाए तो देश में विकास की गति कभी मंद नहीं हो सकती। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा ने भी गांव की स्वच्छता एवं बुनियादी सुविधाओं सहित सामुदायिक सहभागिता विकास कार्यों की सराहना की। सोच बदलो गांव बदलो संस्था के जनक आयकर आयुक्त डॉक्टर सत्यपाल मीना के निर्देशन में ग्राम विकास समिति के सदस्य लाखन सिंह ने अतिथियों की ग्रामीण जन के साथ अगुवानी की। धनोरा विकास समिति के अध्यक्ष धर्म सिंह मीना ने बताया कि धनोरा गांव को देश के प्रधानमंत्री की ओर से पुरस्कृत किया गया है। गांव के भौतिक विकास के लिए सभी लोगों ने सामूहिक प्रयास किया है। गांव में जल निकासी के लिए सीवरेज व्यवस्था, सोलर सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अध्ययन केंद्र, गौरव पथ, वृक्षारोपण, सार्वजनिक सभागृह आदि विकास कार्य संपन्न हुए हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट विलेज धनोरा गांव में वृक्षारोपण कार्य परस्पर सहयोग की भावना से रहते हुए बिना किसी विवाद के ग्रामीण जन कुरीतियों एवं व्यसन आदि से दूर रहते हैं। गांव के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं के चलते आज गांव हर क्षेत्र में न केवल जिले में बल्कि राज्य एवं देश में भी अपना परचम लहरा चुका है। अपने रोल मॉडल जो हैं, जिंदगी में जो रोल मॉडल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जिस भी तरह का काम करते हैं, जो भी आपका व्यक्तित्व है, आपकी कार्यशैली क्या है, तो रोल मॉडल जो है वो बहुत आवश्यक है। तो इस गांव में सत्यपाल सर एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं और जो नए बच्चे हैं, जो नया यूथ है, वो उनके लिए मेरे ख्याल से सत्यपाल सर बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। राहुल सर आए हैं, श्रीनिधि सर आए हैं, तो आप सबके लिए रोल मॉडल्स बहुत सारे और इस गांव की क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है उससे अट्रैक्ट होकर रोल मॉडल्स आते रहेंगे। तो मेरी आप सबसे बस ये सजेशन रहेगा कि अपन फोटो वीडियो बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है और उसको अपन देख के शेयर करते हैं कि देखिए ये लोग आए थे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने यहाँ तक पहुँचे, क्या कार्य रहा, क्या उनकी कार्यशैली है, क्या उनके विचार है, उस पर जरूर आप लोगों की सोच के उससे जरूर सीखें। और नया यूथ जब अच्छे काम करेगा, अच्छे रोल मॉडल रखेगा तो हम उम्मीद करेंगे और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ इस चीज़ को कि आप में से बहुत सारे IAS, IPS, IRS, सत्यपाल सर जैसे बहुत सारे और नाम अभी जो अपन धनोरा को कहते हैं कि एक स्मार्ट विलेज है कि आप लोगों ने हमें आज इस गांव में बुलाया और हमें यहाँ पे सम्मानित किया, लेकिन असल में जो सम्मान के पात्र जो है आप हुआ गाँव के सभी निवासी इस सम्मान के पात्र है। और मैं यहाँ आकर बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने आंखों से देखा। पहले तो सुन रहे थे स्मार्ट विलेज है, ऐसे कैसे कौन सा स्मार्ट चीज़ है वो देखना था मुझे। वास्तव में रास्ते में कई बार भी कीचड़ नहीं देखा। इसमें आप लोगों के जो सहयोग है आर्थिक रूप से एवं जो श्रमदान के रूप से आप लोगों ने जो सहयोग दिया है यही कारण। कहीं पर भी ओपन सीवरेज नहीं देखा, इसी वजह से कहीं पर भी कीचड़ नहीं देखा। पूरे धौलपुर जिले में कुल 188 ग्राम पंचायत है, उसमें 900 से ज्यादा गाँव, लेकिन सभी जगह स्मार्ट विलेज नहीं हो पा रहे। कारण यह है कि लोगों की सोच। पहली पोस्टिंग मेरी धौलपुर में हुई थी और इस धौलपुर में इतना घूमने का मौका मिला, इतनी बार बीड़ों में गए, कच्चे रास्तों पे गए, जंगलों में गए कि यहाँ की जो धूल है वो सांसों के माध्यम से शरीर के अंदर जा चुकी है और वो शायद DNA के अंदर कहीं जाती है।
तो अभी भी कई बार लोग कहते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं धौलपुर का ही रहने वाला हूँ। तो मैं यहाँ इतना ज़्यादा प्यार मिला लोगों का, इतना ज़्यादा जुड़ करके काम किया हम लोगों ने, और विशेष करके बाड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा, सरमथुरा, बसेड़ी की अपेक्षा बाड़ी में मेरा ज़्यादा समय गुजरा और यहाँ के लोगों से ज़्यादा जुड़ाव रहा। तो यहाँ पे वापस आकर के मुझे वस्तुतः बहुत खुशी मिली है कि अब इससे और बेहतर करना है। अब अगली बार जब हम लोग आएंगे तो जो कह रहे खेल मैदान बना हुआ मिलेगा और अतिक्रमण हटा हुआ मिलेगा, सौर ऊर्जा के जो आप प्लेट्स लगवाना चाहते हैं वो लगा हुआ मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें जल्दी बुलाएं और इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करके बुलाएं। और इसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों मिलकर के आपको भी विभिन्न मंचों पर सम्मानित करें जब आप इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। कलेक्टर साहब के लिए भी मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति आता है कलेक्टर साहब के बारे में जब बात करता है तो 2 बातें वो जरूर कहता है। एक तो बहुत ध्यान से हमारी बात सुनते हैं, बहुत ध्यान से हमारी बात सुनते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं, और जो रिस्पॉन्स होता है, जो डिसीजन मेकिंग होता है, बहुत फास्ट होता है। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। महंगाई के कारण अब नहीं बिगड़ेगा आपकी रसोई का बजट, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है 7 हेवन सुपरमार्ट, जहां घरेलू सामान पर मिलेगी 5 से 50% तक की छूट। हमारे सुपरमार्ट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। एक ही छत के नीचे करीब 800 तरह के आइटम उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता सिटी पैलेस मार्केट, गांधी पार्क के सामने, पैलेस रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नमन गर्ग। छप्पर पोस्ट में लगी आग, 3 भैंसों की जलकर मौत। धौलपुर जिले की बसेड़ी उपखंड के गांव रवैयापुरा में सोमवार दोपहर एक छप्पर पोस्ट में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें 3 भैंसों की जलकर मौत हो गई। आग इतनी तेज थी कि ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद भी काबू नहीं पाया गया। तब लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड बसेड़ी को दी। फायर ब्रिगेड चालक तालेवार सिंह टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। आग से गजेंद्र सिंह पुत्र दुर्ग सिंह ठाकुर की 3 भैंसों की जलकर मौत हो गई। आग की सूचना मिलते ही जारगा उप तहसीलदार, सरपंच एवं पटवारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना का जायजा लेकर मौके पर पर्चा बनाया। पीड़ित ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। नायब तहसीलदार जरगा बसेड़ी व पटवारी ताजपुरा, पटवारी हल्का भुवनेश जगह व पशु चिकित्सीय टीम रतनपुर प्रवीण शर्मा ने मौके का मुआयना किया, जहां उन्होंने ठांडस बंधाया और मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिलाया। चलिए वरना चलिए भाई पैसे सब लो, तीनों पैसे दे और भाग लगे वरना संत पागल बाबा की भागवत सप्ताह का हुआ विशाल भंडारा। हजारों लोगों ने पाई प्रसादी। सुबह 8 बजे से रात तक उमड़ती रही भीड़। सारे तीर्थों के भांजे कहे जाने वाले तीर्थराज मचकुंड पर स्थित रानी गुरु मंदिर पर रविवार को अवधूत संत श्री 1008 श्री पागल बाबा के सानिध्य में आयोजित भागवत कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह 8 बजे स्वयं देर रात तक हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। आपको बता दें कि संत पागल बाबा के द्वारा 24 अप्रैल से शुरू हुई भागवत कथा का शनिवार को समापन हुआ था एवं शनिवार देर शाम को हवन आयोजित हुआ, जिसकी पूर्ण आहुति में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। भागवत कथा के समापन के बाद रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों की संख्या में सुबह से ही भक्तजन प्रसादी ग्रहण करने पहुंचे। भंडारा शुरू होते ही सर्वप्रथम संतों ने प्रसादी ग्रहण की। उसके बाद देर रात तक हजारों भक्तों ने भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। साथ ही मचकुंड परिसर में स्थित कृष्ण भगवान के दर्शन कर संत पागल बाबा का आशीर्वाद लिया। भंडारे में ट्रॉलियों में भरकर खीर, पुआ, सब्जी
कि कई ट्रैक्टर खड़े हुए थे, जिसे देख एक भव्य आयोजन का माहौल बना हुआ था। देर रात तक लोगों का मचकुंड परिसर में पहुंचकर प्रसादी ग्रहण कर घर आने पर चर्चाएं बनी रहीं। संत पागल बाबा ने भंडारे के दौरान भक्तों से कहा कि भागवत कथा के सुनने से लोगों के कष्ट एवं उनके पाप दूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि आज के भागदौड़ के जीवन में इंसान मोह माया में फंस गया है, वह भगवान को भूलता जा रहा है, इसलिए ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे लोगों को भगवान की कथा सुनने का मौका मिले और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। पागल बाबा ने कहा कि कथा के दौरान हजारों भक्तों का आना एवं भंडारे में प्रसादी ग्रहण करना उनके लिए भक्तों द्वारा दिया गया प्यार है एवं ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। दिन भर भंडारे के दौरान पागल बाबा ने माइक से व्यवस्थाएं संभाली। तसीमो मेला में भोला गुर्जर की कॉमेडी में उमड़ी ऐतिहासिक भीड़। बाबू गप्पी ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। दीनहीन की सेवा करना है आजादी, डॉक्टर राम के सिंह परमार। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो व ग्राम पंचायत तसीमो के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे 10 दिवसीय मेले के 5वें दिन भोला गुर्जर उर्फ बाबू गप्पी की कॉमेडी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दूर दूर के गांव से हजारों की तादाद में भीड़ एकत्रित हो गई, जिससे भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। हालांकि भीड़ को संभालने के लिए सेपऊ थाना पुलिस मौजूद रही। इस मौके पर भोला गुर्जर ने मेला रंगमंच पर रंगारंग प्रस्तुति दी, जिसमें भोला गुर्जर के साथ आए डांसर ने रंगारंग प्रस्तुति दी। वहीं लोक कलाकार बाबू गप्पी ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। कार्यक्रम सुबह 4 बजे तक चला। कार्यक्रम में भीड़ रात भर डटी रही। कार्यक्रम शहीद समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल की अध्यक्षता में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर राम के सिंह परमार SMS हॉस्पिटल जयपुर रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मनोज त्यागी, पंडित योगेश शास्त्री, सेपऊ सरपंच संघ अध्यक्ष संदीप सिंह, जितेंद्र तिवारी सेपऊ, रिंकू परमार, बाबा सेपऊ, सुनील परमार, राजू परमार, चौरखेरा, भगवती प्रसाद शर्मा, फार्मासिस्ट वीरेंद्र सिंह परमार आदि रहे, जिनका मेला कमेटी द्वारा साफा माला, पटका व बैज लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर राम के सिंह परमार ने कहा कि आजादी क्या है? आजादी है अपने सामर्थ्य के अनुसार दीनहीन की सेवा करना। अखंड भारत के निर्माण के लिए हम सब भारतवासियों को एकजुट होकर चलना होगा, जिससे एक नए भारत का निर्माण हो सके। वहीं कार्यक्रम में अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। मेले में उमड़ी भीड़ ने मेले में खूब खरीदारी की, जिससे दुकानदारों के चेहरे खिल उठे और आमजन ने सर्कस, झूले आदि का आनंद लिया। वहीं कार्यक्रम के पश्चात सभी अतिथियों को राम मंदिर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन कवि संजीव परमार सेपऊ ने किया। रडुआ जितने हो मानवे की बात ना है, जितने रडुआ हो सकते साड़ू जहाँ मोहल्ला में ज्यादा बैठे क्योंकि ध्यान खड़े कर रहे हैं जाला ज्यादा रडुआ बुरो मत मानियो भैया, सबरे मेरे साड़ू है रडुआ भैया। राम राम। हत्या के प्रकरण में 3 साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रकरण में करीब 3 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि 19 अगस्त 2021 को गांव सोनी का गुर्जा में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान हुई फायरिंग में जगवीर बगेरा पक्ष के ओमवीर के गोली लगने से मृत्यु हो गई थी एवं अन्य लोग घायल हुए थे। उस मुकदमा में अनुसंधान के दौरान पूर्व में मुकेश, सत्यवीर, प्रेमराज उर्फ पेंगा, राम वकील, भगवान धारा को गिरफ्तार किया जा चुका था। घटना के दिन से ही फरार चल रहे आरोपी बनवारी पुत्र रमजी गुर्जर निवासी हरफलकापुरा मजरा सोने का गुर्जा को गजपुरा मोड़ तालाबशाही से गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस की कार्यवाही टीम में कांस्टेबल सुगट सिंह, अवधेश, राजेश कुमार शामिल रहे। सारदे स्कूल के पास बंद होगा रेलवे लाइन वाला रास्ता। 1 दर्जन कॉलोनी के लोगों को आएगी परेशानी। कॉलोनी वासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर शहर की गौशाला कॉलोनी में सारदे स्कूल के पास पटरी की दूसरी तरफ बसी करीब 1 दर्जन कॉलोनी के लोगों ने आम रास्ते को लेकर सोमवार सुबह विरोध प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि धौलपुर सरमथुरा तांतपुर नैरो गेज रेलवे लाइन के ब्रॉड गेज रेलवे लाइन में परिवर्तन होने की वजह से सारदे स्कूल के पास स्थित कॉलोनी के मुख्य रास्ते को बंद किया जा रहा है, जिससे गौशाला कॉलोनी के पीछे बसी 1 दर्जन से अधिक कॉलोनी के लोगों को कई किलोमीटर घूमकर बाजार आना जाना पड़ेगा, जिससे लोगों को भारी परेशानी होगी, जिसे लेकर कॉलोनी वासियों में गहरा आक्रोश है। जिसे लेकर सोमवार सुबह
कॉलोनियों के लोगों ने लामबंद होकर निर्माणाधीन रेलवे लाइन के पास रेल विभाग एवं प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय नागरिक शंभू दयाल शर्मा और राकेश कुमार शर्मा ने बताया, गौशाला के पीछे निजी स्कूल के बगल से नैरो गेज रेलवे लाइन निकल रही थी। नैरो गेज रेलवे लाइन को केंद्र सरकार ने ब्रॉड गेज रेलवे लाइन में तब्दील किया है, जिसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने बताया, बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण होने की वजह से गौशाला के पीछे बसी परशुराम कॉलोनी, अंबेडकर नगर, गेंदा कॉलोनी, सूर्य नगर, प्रकाश नगर, सुरक्षा विहार कॉलोनी समेत 1 दर्जन से अधिक कॉलोनी का रास्ता बंद हो रहा है। इसलिए रेलवे विभाग द्वारा यहां अंडरपास या फाटक की व्यवस्था की जाए। सूर्य नगर, अंबेडकर नगर और इधर जुड़ी हुई कम से कम 16-17 कॉलोनी है, जिनका रास्ता यहाँ से अवरुद्ध पहले से यही था, लेकिन ये कॉलोनी वाले अब निकलने के लिए असमर्थ हैं। यहाँ रेलवे लाइन डल रही है तो हमें अंडरपास की ज़रूरत है, या तो अंडरपास बने या निकलने के लिए हमारे लिए रास्ता की जाए। तो इसके लिए हमारी मांग है और इसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर ये नहीं होता है तो आगे हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जैसे भी प्रशासन तक बात पहुँचेगी पहुँचाएँगे। और प्रशासन की ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे लिए रास्ता प्रदान कीजिए। कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी ई फाइल की स्थिति देखें और लंबित फाइलों का शीघ्र निस्तारण करें। औसत फाइल निस्तारण समय को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में भौतिक फाइल के स्थान पर ई फाइल से अधिकतम कार्य किए जाएं। उन्होंने विद्युत विभाग को गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक तैयारियां करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति की तैयारियां दुरुस्त रखने एवं आमजन की पेयजल संबंधित विभिन्न शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कहा कि खराब हेडपंप, नलकूप इत्यादि की मरम्मत कराएं एवं जल अभावग्रस्त इलाकों में पानी के टैंकरों के जरिए भी पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। नगर परिषद शहर में ड्रेनेज प्रबंधन के लिए सीवरेज की नियमित अंतराल पर सफाई करवाएं तथा नालों की सफाई कार्य की सफाई निरीक्षकों एवं जमादारों के जरिए मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपंजीकृत अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया तथा मौसमी बीमारियों के विरुद्ध सभी तैयारियां दुरुस्त रखे जाने के लिए कहा। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से आमजन की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों एवं जन अभाव अभियोग के प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, सीईओ जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future. अरे अभी मत चलाओ, लाइट नहीं है। इन्वर्टर पे टीवी और वॉशिंग मशीन दोनों नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। बंद करो, इन्वर्टर पे माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। इन्वर्टर पे एसी और कंप्यूटर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। पर कैसे? वो ऐसे क्योंकि अब हमारे घर में है ईस्टमैन की होम यूपीएस जोड़ी, इन्वर्टर, बैटरी और होम यूपीएस दोनों। तो अब एसी, फ्रिज, टीवी सब चलेगा। ईस्टमैन होम यूपीएस जोड़ी जो देता है 36 महीने की वारंटी होम यूपीएस पे, 15 साल की वारंटी ड्यूरेटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। ईस्टमैन, बेहतर परफॉर्मेंस टुगेदर। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एंड इन्वर्टर हाउस, धौलपुर एवं मनिया। पता बूंदी खां मार्केट मस्जिद के पास, बस स्टैंड, धौलपुर। बिना किसी ब्याज के बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर से हटवाया अतिक्रमण।
धौलपुर शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक बार फिर से अचानक अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। सोमवार शाम को ट्रैफिक पुलिस ने संतर रोड से लेकर हरदेव नगर तक दुकानदारों के अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस ने 18 से अधिक जगहों पर अतिक्रमण हटाते हुए दुकानदारों के सामान को जब्त कर लिया। कार्रवाई को लेकर ट्रैफिक इंचार्ज टीनू सोगरवाल ने बताया कि धौलपुर शहर में सकरी सड़क होने के बावजूद कुछ दुकानदार सड़कों पर अपना सामान रखकर अस्थायी अतिक्रमण कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाजारों में आए दिन जाम लगा रहता है। भीषण गर्मी के दौर में जाम के बीच बाजार में आने वाले लोग परेशानी का सामना करते हैं। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि पूर्व में दुकानदारों के साथ समझाइश की गई थी, जिस समझाइश में सभी दुकानदारों को दुकानों के आगे अस्थायी अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई थी। सोमवार शाम को अचानक ट्रैफिक पुलिस संतर रोड पहुंच गई, जहां से पुलिस की टीम ने पूरे बाजार में दुकानदारों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण कर रखे गए होर्डिंग और दूसरे सामान को जब्त कर लिया। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि समझाइश के बाद भी दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। विभिन्न समस्याओं को लेकर वार्ड पार्षदों ने की बैठक, बोले समस्याओं का नहीं हुआ समाधान तो करेंगे विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की नगर पालिका परिसर में सोमवार को पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी को बताया कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। नागरिक परेशान हैं, चाहे वार्डों में साफ सफाई हो या बिजली व्यवस्था, हर काम को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि शहर के सीवेज लाइन को लेकर जो टेंडर हुआ है उसे कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों भी बिना अनुमति और बिना जानकारी दिए सड़कों को खोद रहे हैं। रात के अंधेरे में किसी भी मोहल्ले या कॉलोनी में जाकर कंपनी कर्मचारी सड़क को खोद आते हैं, जिसकी जानकारी सुबह पता लगती है। इस दौरान कई पेयजल की लाइन कट रही है तो कहीं लोगों के कनेक्शन, दूसरी ओर खुदी सड़क से दुर्घटना हो रही है, जिसको लेकर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। समस्याओं के समाधान पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शहर की स्ट्रीट लाइट कई जगह खराब पड़ी है, रात्रि में अंधेरा हो रहा है और नागरिक परेशानी भुगत रहे हैं। उन समस्याओं को लेकर जब नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह से जानकारी चाही गई तो उन्होंने रटा रटाया जवाब दे दिया कि जल्दी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस पर वार्ड पार्षद नाराज हो गए और उन्होंने ईओ को जमकर खरी खोटी सुनाई। पार्षदों ने यहां तक आरोप लगाया कि जब नगर पालिका के पास पैसा नहीं है, सरकार से बजट नहीं आया है और आचार संहिता लगी हुई है, तो फिर नवरात्र के दौरान मेला उद्घाटन पर 2.5 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी। वार्ड पार्षद ठाकुर रुकमपाल सिंह, हरदेव शर्मा, मंगल सिंह, कृष्णकांत शर्मा, वीर सिंह आदि ने उनके वार्डों के मोहल्ले में साफ सफाई को लेकर चिंता व्यक्त की। पार्षदों ने आरोप लगाया कि सफाई कार्मिकों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा, कहीं नालियां अवरुद्ध हैं तो कहीं नाले बंद पड़े हैं, जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर गंदे पानी के भराव की समस्या पैदा हो रही है, जिसकी सुनवाई करने के लिए न तो सफाई निरीक्षक ध्यान दे रहे हैं और न ही अधिशासी अधिकारी। वार्ड पार्षद हरी पहाड़िया, ओमवीर चौधरी, गया प्रसाद, मुकेश कोहली, विजय सिंह, राजवीर आदि ने भी विभिन्न समस्याओं से पालिका अध्यक्ष को अवगत कराया और उनके समाधान की मांग की। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह को पार्षदों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द 2-4 दिन में समस्याओं के समाधान नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष कमलेश देवी के साथ वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान के साथ तमाम पार्षदगण, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा और नगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे। दो पड़ोसियों के आपसी विवाद में 4 जने घायल। धौलपुर जिले के कोलारी क्षेत्र में सोमवार को 2 पड़ोसियों के बीच आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। इस दरमियान मारपीट में घायल हुए 2 पक्षों के 4 जनों को बसी नवाब के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों का डॉक्टर दीपक शर्मा की ओर से अस्पताल में प्राथमिक उपचार करते हुए उन्हें गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है। कोलारी थाना क्षेत्र के बहरावती गांव की यह पूरी घटना है, जहां सोमवार सुबह के समय पशुओं को बांधने को लेकर कहासुनी हो गई। बात बढ़ने पर दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों ओर से हुई मारपीट में 2 भाई बहन सहित 4 जने घायल हुए हैं। फिलहाल सभी को परिजनों के द्वारा जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया है। घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। केला देवी से पूजन होकर लौट रही नई बुलेरो पलटी, 1 घायल। धौलपुर जिले के बसी नवाब बाईपास पर एक नई बुलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा पलटी। केला देवी से नई गाड़ी का पूजन कराकर लोग वापस लौट रहे थे।
तभी नए बाईपास की सड़क पर सांकेतिक बोर्ड और रिफ्लेक्टर नहीं होने के चलते रात के अंधेरे में गाड़ी अनियंत्रित हो गई। इस दौरान गाड़ी पहले विद्युत पोल से टकराई, जिसके बाद एक पलटा खाकर गाड़ी के सभी पहिए ऊपर हो गए। इस दौरान गाड़ी में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं चालक सहित अन्य लोग बाल बाल बच गए। लोगों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा लापरवाही करते हुए नवीन बाईपास की सड़क पर सांकेतिक बोर्ड तथा रिफ्लेक्टर नहीं लगाए जाने के चलते आए दिन दुर्घटना हो रही है। इसी के चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर पहले विद्युत पोल से टकराई, इसके बाद वह सड़क किनारे पलट गई। तभी पास में ही स्थित गैंगसा यूनिट पर काम कर रहे कर्मचारी गाड़ी पलटने की आवाज सुन मौके पर पहुंचे और गाड़ी सवार सभी लोगों को बाहर निकाला। फिलहाल घायल हुए एक व्यक्ति को निजी वाहन से उपचार के लिए आगरा ले जाया गया है। घटना के बाद केला देवी से देवी माता के दर्शन और गाड़ी का पूजन में लगाया गया प्रसाद गाड़ी में बिखरा हुआ मिला है। घटना को लेकर गनीमत रही कि जिस तरह से गाड़ी ने एक के बाद एक पलटा खाया, उसमें देवी माता की कृपा से अधिकतर सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अवैध चंबल बजरी से भरा 18 चक्का डंपर पकड़ा, एक गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरी भरे हुए 18 चक्का डंपर को जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा चंबल बजरी के ऊपर डस्ट डालकर सातिर तरीके से छिपाकर बजरी का परिवहन किया जा रहा था। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि कार्रवाई करते हुए महाराजपुरा चौराहे पर से बजरी माफिया अजीत पुत्र निरंजन सिंह गुर्जर निवासी जोगियापुरा कस्बा नगर थाना बसीडांग धौलपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी चंबल बजरी से भरे हुए 18 चक्का डंपर के ऊपर डस्ट डालकर बजरी को ढककर सातिराना तरीके से चोरी छिपे ले जा रहा था। आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई टीम में थाना प्रभारी के साथ हेड कांस्टेबल दिनेश, कांस्टेबल वीरभान सिंह, प्रदीप सुल्तान सिंह शामिल रहे। सदर थाना धौलपुर की टीम के द्वारा आज एक 18 चक्का डंपर को हमने जब्त किया है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इसमें देखने वाली बात यह है कि जो भी वो डंपर था उसमें पर करीबन 4-4 आंगुल उन्होंने सफ़ेद डस्ट डाली हुई थी, नीचे उसके अंदर जो प्रतिबंधित जो चंबल का रेता है बजरी वो भरी हुई थी। तो उस पर हमने जो हमारे इंफॉर्मेशन तंत्र है उसके अकॉर्डिंग हमने कार्रवाई की है। जो आरोपी गिरफ्तार किया है उसका नाम अजीत सन ऑफ निरंजन गुर्जर, जो नगर थाना बसीडांग का रहने वाला है। उससे अनुसंधान जारी है कि ऐसे किस प्रकार से साथे तरीके से ये जो बजरी का परिवहन करते हैं और कौन कौन गिरोह में शामिल है उनका भी। वंदे भारत ट्रेन में फ्री मिलेगी आधे लीटर पानी की बोतल। रेलवे ने नई पहल करते हुए यात्रियों को सुरक्षित, सुखद और आरामदायक यात्रा के साथ बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए व सुविधाओं में विस्तार करते हुए सभी वंदे भारत ट्रेनों में प्रत्येक यात्री को यात्रा शुरू होते ही 500 मिलीलीटर की बोतल दी जाएगी। रेलवे विभाग ने बताया कि इसके बाद अगर उन्हें जरूरत पड़ती है और वे इसकी मांग करते हैं तो 500 ml की एक और पानी की बोतल उन्हें मुहैया कराई जाएगी। ये 500 ml की एक और रेल नीर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बोतल यात्रियों की मांग पर बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए दी जाएगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा। शहीदों की पावन धरती तसीमों में 1 मई से 10 मई तक लगेगा विशाल मेला। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों व ग्राम पंचायत तसीमों के संयुक्त तत्वाधान में शहीद छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा की 77वीं पुण्यतिथि पर विशाल मेले का आयोजन 1 मई 2024 से 10 मई 2024 तक टूचा पोहरी का बाग नेशनल हाईवे तसीमों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लीजिए चाट, पकौड़ी, भल्ले, जलेबी, आइसक्रीम, कुल्फी सहित अन्य लजीज व्यंजनों का आनंद एवं कीजिए नए तरह के बच्चे और बड़ों के आधुनिक झूलों पर मस्ती। साथ में मेला रंगमंच पर रोजाना शाम को लीजिए देश के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक रंगारंग देशभक्ति, कॉमेडी, नौटंकी, कवि सम्मेलन, अंतर विद्यालय डांस प्रतियोगिता आदि सहित विभिन्न मनमोहक कार्यक्रमों का आनंद। मेले में शुभारंभ 1 मई 2024 को शाम को 8 बजे से मुंबई, जयपुर के कलाकारों द्वारा देशभक्ति कार्यक्रम, 3 मई को मथुरा की मनसा देवी झांकी
एवं जागरण पार्टी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 5 मई को लीजिए कॉमेडी किंग भोला गुर्जर उर्फ बाबू गप्पी की कॉमेडी का आनंद। 7 मई की शाम को मेला रंगमंच पर हरियाणा की मशहूर छोटी गोरी करेंगी महाधमाल। राजस्थान और हिमालय की लेडीज डांसर जिनके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे रंगारंग कार्यक्रम। 9 मई को मशहूर जादूगर आरजे सम्राट दिखाएंगे जादुई करिश्मे। 10 मई को होगा कवि सम्मेलन जिसमें देश के ख्यातिमान कवि करेंगे काव्य पाठ। वहीं प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से आयोजित की जाएगी विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं। तो आइए धौलपुर जिले के वीर शहीदों की पवित्र भूमि तसीमों में जहां उठाए विशाल मेले और विभिन्न तरह के शानदार कार्यक्रमों का आनंद। सभी कार्यक्रम धौलपुर जिले के नंबर 1 और सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फर्स्ट रैंक न्यूज पर लाइव दिखाए जाएंगे। पैम्पलेट बांटकर रक्तदान शिविर के लिए लोगों को किया जागरूक। आयुर्वेद एवं पशुपालन विभाग धौलपुर द्वारा ग्राम पंचायत कासिमपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 8 मई को सुबह 8 बजे से होने वाले रक्तदान शिविर के लिए ग्रामीण महिलाओं, सरकारी कार्यालय एवं आम जन को रक्तदान जागरूकता संबंधित पैम्पलेट वितरण कर जागरूक किया। डॉक्टर भरत सिंह झिरवार, उप निदेशक आयुर्वेद धौलपुर और डॉक्टर संत सिंह मीणा, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग धौलपुर ने अपने अपने विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य विभाग व आम जन से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर से अधिक रक्तदान कर सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। आयुर्वेद विभाग से संयोजक एवं रक्तदान शिविर प्रभारी डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कासिमपुर ने लोगों को रक्तदान के लाभ एवं रक्तदान के योग्य व लाभ तथा रक्तदान संबंधित फैली भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने बताया कि जिसकी आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष तथा वजन 45 किलोग्राम से अधिक है तो वह रक्तदान कर सकता है। पशुपालन विभाग से डॉक्टर संजय गोयल शिविर प्रभारी ने बताया कि रक्तदान के प्रति सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन रक्तदान शिविर जैसे पुण्य कार्य में बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाएं। ग्राम पंचायत सरपंच किस्ना देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र श्रीवास्तव, सरपंच प्रतिनिधि मनोज तोमर ने सभी ग्राम पंचायत वासियों से शिविर में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ब्लड बैंक में खून की कमी के कारण आयुर्वेद विभाग एवं पशुपालन विभाग ने एक रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया, जो कि दिनांक 8 मई 2024 दिन बुधवार को प्रातः 8 बजे से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काशिमपुर धौलपुर में लगाया जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है कि जो लोग हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए, हमें ब्लड डोनेशन इसलिए करना चाहिए, फिजिकल शारीरिक रूप से तो हमें लाभ मिलता ही है, प्लस और मानसिक रूप से भी हमें ये शांति मिलती है कि हमारा खून किसी की जिंदगी बचाने के काम आएगा। होने वाले आकस्मिक दुर्घटना, रेल दुर्घटना, एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सर्जरी, नवजात शिशु, गर्भवती महिलाओं, इन सभी के लिए रक्तदान की विशेषकर जरूरत होती है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी एकजुट होकर रक्तदान करें और इस महायज्ञ में भागीदारी। अब्दुलपुर स्कूल के उप प्राचार्य अशोक कुमार को दी सेवानिवृत्त विदाई। धौलपुर जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अब्दुलपुर बाड़ी में प्रधानाचार्य मनोज त्रिपाठी और विद्यालय स्टाफ द्वारा सेवानिवृत्त हुए उप प्राचार्य अशोक कुमार शर्मा का विदाई एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में पधारे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊ दयाल शर्मा ने कहा कि विदा लेने वाले उप प्राचार्य अशोक कुमार शर्मा ने जीवन भर ईमानदारी और पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किए। अब मानव सेवार्थ सामाजिक कार्यों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक राम प्रकाश गुर्जर ने अपने उद्बोधन में कहा कि उप प्राचार्य ने SDI रहते हुए निस्वार्थ भाव से डांग क्षेत्र के विद्यालयों का विकास और शैक्षणिक स्तर के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भागवत कथा के भंडारे में लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत नगला खरगपुर सैपऊ के गांव भूरापुरा में चल रही भागवत कथा का समापन हुआ, जिसके उपलक्ष्य में सोमवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। इससे पहले भागवत कथा के समापन पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने आहुति देकर भगवान से सुख शांति की कामना की।
कथावाचक मक्खन लाल शास्त्री ने अंतिम दिन श्रोताओं से कहा कि संसार में भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। यहाँ हर कोई मेरा मेरा करता रहता है और इसी चक्कर में भगवान का भजन करना तक भूल जाता है। उन्होंने कहा कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर उद्धार किया है और धर्म की रक्षा की है। पांडाल में मौजूद श्रोतागण भावुक हो गए और जयकारों से पांडाल गूंजता रहा। भागवत कथा के आयोजक रामजी लाल मुखिया रहे, जबकि परिषद की भूमिका अमर सिंह राजपूत लहोरी देवी ने निभाई। वहीं यज्ञपति लज्जाराम राजपूत भूरी देवी रहे। बाड़ी कॉलेज में पक्षियों के लिए बांधी परिंदे ली जिम्मेदारी। भीषण गर्मी को देखते हुए धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए और उनमें दाना पानी डाला गया। ये परिंदे राज्य सरकार के गोपालन विभाग द्वारा चलाए जा रहे मिशन संरक्षण के तहत लगाए गए हैं, जिसमें एनएसएस के माध्यम से करीब 10 परिंदे महाविद्यालय परिसर में तथा आसपास के पेड़ों पर लगाए गए। राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर M.K. सिंह ने स्टाफ के साथ परिंदे लगाने के बाद व्याख्यान में बच्चों को अपने आसपास पेड़ों की घरों की छतों या ऐसी जगह जहां पर अधिक मात्रा में पक्षी बैठते हों वहां परिंदे लगाने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय को परिंदे बाड़ी शहर की समाजसेवी संस्था इच्छापूर्ति फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए, जिसमें प्रतिदिन पानी भरने की जिम्मेदारी भी स्टाफ के द्वारा ली गई। इस अवसर पर सहायक आचार्य धर्मेंद्र मीणा, अनवर अहमद, कपिल यादव, मनीष मीणा, फरमान खान, शकील अहमद, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष काजल परमार, विजेंद्र मीना, नंदिनी शर्मा आदि उपस्थित रहे। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार हमें निर्देशित किया गया था कि पक्षियों के लिए दाना पानी हेतु महाविद्यालय में परिंदे लगाए जाने हैं। चूँकि राज्य में भीषण गर्मी के दृष्टिगत पशु पक्षियों को चारा, दाना पानी आदि की व्यवस्था किए जाने के संबंध में राज्य सरकार के गोपालन विभाग ने मिशन संरक्षण जारी किया है। इसी के तहत राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में भी मैं और मेरे स्टाफ के समस्त कर्मचारीगण ने मिलकर के, छात्रों ने मिलकर के परिसर में लगभग 10 परिंदे बांधे हैं ताकि पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। इसके तहत हमने और भी आने वाले दिनों में भी और भी परिंदे लगाने की हमारी योजना है ताकि भीषण गर्मी में पक्षियों को दाना पानी से राहत मिल सके। थैंक यू। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बैठक आयोजित। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला बैठक का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना, प्रदेश उपाध्यक्ष दीनदयाल शर्मा और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रांतीय अधिवेशन संयोजक देवेश प्रसाद शर्मा के आतिथ्य में हुआ। प्रदेशाध्यक्ष पुष्करना ने धौलपुर में होने वाले प्रांतीय अधिवेशन के निमित्त जिले के द्वारा किए गए निधि संग्रह एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के बाद आशातीत लक्ष्य प्राप्ति पर जिला अध्यक्ष मोहन सिंह सिकरवार, जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा सहित समस्त उपशाखाओं एवं जिला कार्यकारिणी का आभार व्यक्त किया। सन 2024-25 के सदस्यता अभियान की समीक्षा उपरांत वांछित प्रदेश के 85% शिक्षकों को संघ से जोड़कर 2,50,000 के लक्ष्य से अवगत करा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सम्मेलन भी दिया तथा 7 मई से प्रत्येक विद्यालय स्तर तक सदस्यता करने की अपील की। जिला अध्यक्ष एवं जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त कर सहयोग की अपील की। इस अवसर पर रतिराम शर्मा, गोविंद शर्मा, रघुवीर, रमाकांत शर्मा, गजेंद्र शर्मा, महेश शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा आदि बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। जिला कारागार को भेंट किए 30 सीलिंग पंखे। विगत कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी को देखते हुए अमावस्या भोजन कमेटी ने 30 सीलिंग पंखे जिला कारागार धौलपुर में दान दिए। कमेटी के अध्यक्ष मनीष कुमार सिंघल के नेतृत्व में जिला जेल अधीक्षक सुमन मीणा को दिए। इस मौके पर रितेश सक्सेना, मोहन सिंह मेजर, दिनेश गर्ग, रूपेश मोदी, अनुपम गुप्ता, भूपेंद्र पारासर, उदय राव आदि लोग मौजूद रहे। पीजी कॉलेज में बेजुबान पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में मिशन संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एनएसएस के छात्र छात्राओं ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने कहा कि गर्मियों में पशु पक्षियों के लिए पानी एवं दाने की व्यवस्था करना प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। उन्होंने छात्र छात्राओं से भी अपने घरों की छत पर दाने एवं पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा।
एनएसएस प्रभारी डॉक्टर अंजुल सिंह ने सभी स्वयं सेवकों को अपने अपने द्वारा बांधे गए परिंडों में समय समय पर पानी भरने एवं उनकी सफाई करने के लिए आदेशित किया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सोहराब शर्मा, देवेंद्र कुमार गुप्ता एवं पूर्व छात्र चतुर सिंह ने विभिन्न स्थानों पर परिंडे बंधवाने का कार्य किया। स्कूलों में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने के किया विरोध। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन की जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा अब सरकारी स्कूलों में मोबाइल पूरी तरह से बैन किया जाएगा, जिस पर बैठक में पूरी तरह से विरोध किया गया। इसके पीछे शिक्षक की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, जो निराधार गलत है। उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा ऑनलाइन मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्य वर्ष भर चलता रहता है। शिक्षक को बीएलओ का सुपरवाइजर बनाकर मतदाता सूची में अपडेशन और पर्यवेक्षण मोबाइल द्वारा ऑनलाइन किया जाता है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम का कार्य मोबाइल पर किया जाता है। शिक्षा विभाग की सारी सूचनाएं ऑनलाइन मोबाइल फोन के माध्यम से दी जाती हैं। मिड डे मील की सूचना मोबाइल पर मैसेज भेज कर दी जाती है। इस अवसर पर भगवती प्रसाद, मुकेश चंद बघेल, रेखा कुमारी मीना, सुमन बघेल, पवन गुप्ता, कोमल सिंह भास्कर, अतेंद्र गुर्जर, अशोक कुमार शर्मा, अजय कुमार, लोकेंद्र पारस, धर्म सिंह, देवेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। चंबल बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, आरोपी भागे। धौलपुर जिले की सरमोत्रा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है, लेकिन मौका पाकर दोनों ट्रैक्टरों के चालक फरार हो गए। साथ ही उनमें रखी अवैध देसी हथकट शराब की करीब 5-5 लीटर की प्लास्टिक कट्टी को जब्त किया है। पुलिस भागे दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि बिलोनी माता मंदिर से नीचे जंगल में पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की गई थी। तभी गांव भेड़े की पुरा की तरफ से जंगल के रास्ते 2 ट्रैक्टर आते दिखाई दिए, जिनको नाकाबंदी कर रुकवाना चाहा तो दोनों ट्रैक्टर चालक अपने अपने ट्रैक्टर को वापस मोड़कर जंगल की तरफ भागने लगे। तभी पुलिस जाब्ता ने पीछा किया तो दोनों ट्रैक्टर चालक अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गए। जब ट्रैक्टरों की तलाश की गई तो उनमें 5-5 लीटर अवैध शराब की भरी हुई प्लास्टिक कट्टी को भी जब्त किया है। दोनों के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट व आबकारी अधिनियम में कार्यवाही की गई है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।